सबको आज का विशेष दिन मुबारक हो। आज हम लोग 27वां साल मना रहे हैं। 27 साल हो गए, 28वां लग गया, 12 जून को था ये। और आपको मालूम है कि हम पूरी तरह प्रभु यीशु की अगुवाई में चल रहे हैं। कोई मनुष्य की अगुवाई हमारे पास नहीं, ना कभी हो सकती, ना हम कभी किसी मनुष्य की सुनेंगे। कि मनुष्य मनुष्य है और ईश्वर सबसे बड़ा है। तो 27 साल उनको लेके चल रहा है, जिसने ना हमें छोड़ा है ना हमें त्यागा है। धन्यवाद करते कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा बहुत से लोग बच रहे हैं, बहुत से लोग आशीष पा रहे हैं। 4 साल हो गया है, कोई का हाथ नहीं हमारे ऊपर। एक हाथ है जो दिखता नहीं है, वो सर्वशक्तिमान का हाथ है, जिसको महसूस करते हैं हर पल हर समय। वो हमें दर्शन देता है, हमसे बात करता है, वही प्रभु यीशु। हम उस पर भरोसा रखते हैं और आप भी भरोसा रखें। वचन को सुनते हैं आज, और वचन जो है यही जीवन देता है। आज लोग जो है चंगाई की ओर ज्यादा भाग रहे हैं। अच्छा जाना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा है वचन। लोग चंगाई ले लेते हैं, लेकिन वचन उनके पास नहीं। यहां पर वचन है और छुटकारा है। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं। आइए वचन को सुनते हैं। और आज एक शब्द है अलग। अलग शब्द जानते हैं, अगर हम किसी से दूर अगर उसको बोलते हैं अलग। इंग्लिश में बोलते हैं अपार्ट। किसी से अलग हो जाना या किसी चीज से अलग रहना या किसी चीज से एक दूसरे से अलग हो जाना, ये सब अलग होने का मतलब सेपरेशन। अवे फ्रॉम समबडी और समथिंग, इसको इंग्लिश कहते हैं। अलग का मतलब होता है अपार्ट इंग्लिश में, और आप इंग्लिश में कहते हैं अवे फ्रॉम समबडी और समथिंग। किसी से हम अलग हो गए या किसी चीज से हम अलग हो गए। इसको इंग्लिश में सिनोनिम्स है। असाइड बोलते हैं, अवे बोलते हैं, अलोन बोलते हैं, इंडिपेंडेंटली बोलते हैं, सेपरेटली भी बोलते हैं, सिंगल, आइसोलेटेड, कट ऑफ, टू वन साइड, अलूफ। यानी कि अलग, अकेले, स्वतंत्रता, अलग होना, अकेले रहना, अलग हो जाना, एक तरफ चले जाना, ये सब चीजें अलग बोलते हैं। हम लोग अलग हो गए। अब जैसे बच्चे मां बाप से अलग हो तो अलग हो गए, बेटा बाप से अलग हो गया, परिवार से अलग हो गया, अपने प्रियजनों से हम अलग हो जाते हैं, अलग हो गए, अलग रह रहे हैं, अपने बच्चे से, अपने परिवार से, सबसे अलग हो गए। अलग होने का मतलब है। फिर दूसरी चीज अलग है कि क्लास में या कहीं आप काम कर रहे हो तो कोई लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं, कोई क्लास में बहुत अच्छा पढ़ता है तो टीचर बोलता है ये बच्चा सबसे अलग है। या आप कहीं काम कर रहे हो तो आपका बॉस कहता है भाई इतने लोग काम करते हैं, ये व्यक्ति सबसे अलग है, ये काम करने का तरीका अलग है, तो ये बोलते अलग, डिफरेंट। मेहनत, यानी कि वो मेहनत ऐसी मेहनत करता है, इसकी मेहनत, इतने लोग रहते हैं लेकिन इसकी मेहनत सबसे अलग है। तो ये अलग जो शब्द है इसको बोलते हैं सेपरेट। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल में जानते हैं आज, क्योंकि यीशु ने एक बात बोली है, क्योंकि हमें आत्मिक जीवन जीना है। गॉड इज टॉकिंग अबाउट अवर स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि धरती पर जीते जी ही हमें उससे जुड़ना है। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, यूहन्ना किताब और उसका 15वां अध्याय, यूहन्ना की किताब, बुक ऑफ जॉन, चैप्टर 15 एंड वर्स 5। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। यूहन्ना किताब उसका 15वां अध्याय और 5 में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है, सुनना ध्यान से, जो यीशु कह रहा, जो मुझ में बना रहता है
और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखना। अभी हमने कितनी बातें बताई हैं। बच्चे माँ बाप से अलग हो जाते हैं, बाप से बेटा अलग हो जाता है, बहू अलग हो जाती है ना, परिवार अलग हो जाता है, सब चीज में अलग है, संसार में अलग अलग बहुत है, अलग तरह से काम करता है, अलग तरह से मेहनत करता है, उसके काम करने का तरीका अलग है, उसके बोलने का तरीका अलग है, उसके चलने का तरीका अलग अलग, ये बहुत सी चीज है, संसार में बहुत सी चीज है। लेकिन यहां पर अहम बात जो यीशु कहता है, मुझसे अलग होकर, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। यानी कि दाखलता जो है, ये अंगूर के पेड़ को बोला गया। और ये अंगूर का जो पेड़ होता है ना, ये बेल होती है, बेल सब जानते हैं, बेल इसको बोलते हैं क्रिपिंग ट्री। ये चढ़ती ऊपर, ये बेल होती है और चलती ऊपर तक जाती है, और इसमें फल लगते हरे रंग के, काले भी होते हैं, आपने देखो आप तरह तरह के अंगूर होते हैं, लाल भी होते हैं। तो ये यीशु कह रहा मैं दाखलता हूं, यानी मैं अंगूर का पेड़ हूं, बेल हूं, और तुम उस बेल की डालियां हो। और लिखा है अगर ये डाली अलग हो गई, उसमें से एक डाली भी अलग हो गई, तो अलग हो गई, तो उसका मतलब क्या होगा? पेड़ में का पेड़ है, उसकी पेड़ की कोई डाली टूट के गिर जाती नीचे, या कोई उसको काट के नीचे फेंक देता है, तो क्या हरा भरा रहेगा? वो कुछ दिनों बाद सूख जाएगा। और जब सूख गया तो उस सूखी डाली को देखो और उस हरे पेड़ को देखो, क्योंकि जिस पेड़ से काट कर निकाली गई। यहां पर यीशु कह रहा है मैं अंगूर का पेड़ हूं, एक बेल हूं, और मुझ में फल लगे हुए। अगर तुम मुझ में बने रहोगे, जैसे अंगूर की डालियां होती है, अंगूर का जो क्रिपिंग पेड़ होता है, वो डालियां जो जो उसको बेल बोलते हैं, अगर बेल में से एक छोटी डाली भी गिर गई नीचे तो सूख जाएगी, उसे फल भी नहीं लगे, सूख जाएगी, फल ही कहां से हो। तो यहां पर प्रभु यीशु कह रहा है जो मुझ में बना रहता है, अब आज सुन लेना वचन, हर एक वचन आशीष देता है। जो मुझ में बना रहता है, अगर आप यीशु में पास बैठे हो, डाली बने रहो, जो मुझ में बना रहता है, और यीशु कहता मैं उसमें, यानी कि आप डाली जुड़े हो, यीशु जुड़ चुके हो। जो मुझ में बना रहता हूं, मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, यानी वो बहुत आशीष के अंदर आती है। जो मुझ में बनता है, दाखलता पेड़ जो है ना, दाखलता की जो बेल होती है, उसमें ढेर से अंगूर लगते, गुच्छे लगते हैं, आपने देखा होगा। और ज्यादातर ये अंगूर जो है महाराष्ट्र में बहुत होते हैं, बहुत होते हैं अंगूर, गुच्छे होते हैं। इसकी बगीचे हैं, महाराष्ट्र में इनके बड़े बड़े बगीचे हैं, और वो बगीचे में सिर्फ अंगूर ही अंगूर लटक रहे हैं, और माली इसकी देखरेख करता है। अब बाइबल के अंदर लिखा, यीशु कह रहा मैं दाखलता हूं, और जो डाली, तुम डाली हो, यानी तुम डाली हो और मैं दाखलता हूं, अंगूर का मैं बेल हूं, पेड़ हूं। क्यों बोला गया अंगूर? क्योंकि इजराइल के अंदर अंगूर बहुत होता है, इसलिए एग्जाम्पल दिया गया, इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, यीशु कह रहा है मैं दाखलता हूं, क्यों? इजराइल में अंगूर के पेड़ बहुत है, वैरायटीज ऑफ ग्रेप्स आर देयर, लाल रंग का भी है, हरे रंग का भी है, काले रंग का भी है। यीशु कह रहा है यहां पर मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में बना रहता है, यानी आप यीशु जब बने रहोगे, और यीशु कहता मैं उसमें बना रहूंगा, वह बहुत फल फलता। वो व्यक्ति जो मुझ में जुड़ा रहेगा, क्योंकि यीशु में बहुत फल है, यीशु इज फुल ऑफ फ्रूट्स। अब प्रेम है,
धीरज है, दया है, आनंद है, शांति है, ये सब यीशु के अंदर है। और यीशु कहता है जब तुम मुझ में जुड़ जाओगे तो तुम्हारे अंदर से फल लगेंगे, प्रेम, धीरज, दयावन, शांति, ये सारे फल हमारे अंदर से निकलेंगे, 9 फल। क्योंकि मुझसे तुम अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। एक ये जो जुड़ने का मतलब है तो यीशु के साथ, यीशु कह रहे हैं मुझसे जुड़ जाने का मतलब है कि मसीह के साथ जीवंत मिलन, इसको कहते हैं मसीह के साथ जीवंत मिलन अति आवश्यक है। मसीह के साथ जीवंत मिलन अति आवश्यक है और कुछ इसके अलावा नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं है। मसीह के साथ जुड़ जाओ, जीवंत है, जीवन है, यह प्रभु चाहता है। पाप के द्वारा इंसान कितना दूर चला गया। तो यीशु कह रहा है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, यानी मेरी आज्ञा मानो, उसके वचन का पालन करो, उस पर विश्वास करो, उसके नाम से प्रार्थना करो, उस पर भरोसा रखो। ये बातें हैं, सम्मान करो उस आत्मा का, तो यही आत्मा छुटकारा देता है। इसलिए लिखा वचन के अंदर तो मुझे मैं बनने का मतलब, यीशु कह रहा मुझ में बने रहने का मतलब है मेरी आज्ञाओं पर चलना, मेरे वचन का पालन करना, मुझ पर विश्वास करना, मुझसे प्रार्थना करना और मुझ पर भरोसा रखना। एक विश्वासी को यीशु पर विश्वास करना है, एक विश्वासी को यीशु पर भरोसा रखना है, एक विश्वासी को यीशु के साथ जुड़े रहना है, तभी वह फलवंत होगा। एक विश्वासी को यीशु के साथ जुड़ना है, एक विश्वासी को यीशु पर विश्वास करना है, एक विश्वासी को जो यीशु विश्वास करता है, द बिलीवर, उसको भरोसा रखना है, उससे जुड़े रहना है, तभी वह व्यक्ति फलवंत हो सकता है। यूहन्ना 6:40 में लिखा हुआ है क्योंकि मेरे पिता की इच्छा, यीशु कह रहा है क्योंकि मेरे पिता की इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे, यानी यीशु को, जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। गॉड इज द स्पिरिट, यू कैन नॉट सी द स्पिरिट। उसने अपने को दिखाने के लिए अपने पुत्र को भेजा है। और यीशु कहता है जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, यानी कि इटर्निटी। कितनी बड़ी आशीष है। अगर आप यीशु से जुड़े रहोगे, अनंत काल की आपका आत्मा निकलेगा, मृत्यु के बाद अनंत काल के स्वर बजाएगा। यीशु पर विश्वास करें, अगर नहीं करोगे जीते रहोगे, ऐसी नरक में जाओगे सीधे। बाइबल बताती है, बाइबल आपका जज करेगा। हम नहीं कर रहे, ये किताब करता है, पवित्र शास्त्र करता है। इफ यू डिसोबे यू विल बी इन द हेल। इट इज द बाइबल, बाइबल स्पीक्स। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं न्याय बाइबल आपका करेगा, जीते जी ये किताब करेगा न्याय आपका। आप क्या जीवन जी रहे हो, कैसा जीवन जी रहे हो। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा है कि जो कोई पुत्र पर को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जिंदा, यानी कि जब यीशु आएगा, अगर मर गए जिंदा उठेंगे, सारे के सारे लोग उठेंगे। जब यीशु ने क्रूस पर बलिदान दिया तो क्या हुआ, सारे पवित्र लोगों की कब्रें खुल गई और वो पवित्र लोग उठकर सब यरूशलेम निकल गए। कमाल है भाई यीशु के साथ रहने का, कमाल है। तो मुझसे अलग और कुछ भी नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। आज संसार में लोग देखो अपनी ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर भरोसा कर रहे हैं, कहते कोई ईश्वर नहीं, हम जो कर रहे हैं सही है, वो अलग है। दैट्स अ सिन। अलग होने का और मतलब है हम ज्योति से अलग हो गए। तभी ईश्वर कहा मैं जगत की ज्योति, परमेश्वर ज्योति है। और वचन में लिखा यूहन्ना किताब उसके 1 और 18 में, परमेश्वर कभी किसी ने नहीं देखा, उसने अपने इकलौते पुत्र को अपनी गोद से प्रकट कर दिया। वो गोद से प्रकट होकर आया, वो ज्योति में से निकल कर आया। इसलिए यीशु कह रहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मेरी ज्योति से अलग होकर अंधेरे में चले जाओगे। जुड़ने का मतलब है कि उसकी ज्योति, उसकी पवित्रता, उसकी सच्चाई और उसकी आत्मा
अगर हम दूर हो गए तो हम उसकी ज्योति से दूर हो गए। अगर हम उससे अलग हो गए उसकी पवित्रता से अलग हो गए। अगर हम उससे अलग हुए उसकी सच्चाई से अलग हो गए और उसकी आत्मा से दूर हो गए। व्हाट यूल गेट देन? टू वर्क्स आर देयर। जब हम उस प्रभु से अलग है, वी आर लिविंग इन डार्क, हम अंधेरे में जी रहे हैं। और दूसरी चीज अनसस्टेनेबल लाइफ। और आज वचन कह रहा तुम मुझसे अलग हो कुछ नहीं कर सकते। यदि तुम मुझे बने रहोगे, मेरा वचन तुम्हें बना रहेगा। निर्गमन किताब और उसका 15वां अध्याय और उसके 26 से लिखा है। बुक ऑफ एक्सोडस उसका 15वां अध्याय और 26 में लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनो और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। इस बात को याद रखिए, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करो और उसकी आज्ञा पर कान लगाओ और उसकी सब विधियों को मान लें। तो जितने रोग मिस्त्रियों पर, प्रभु कहता है उस जमाने में मिस्र जातियों पर जितनी बीमारी मैंने भेजी है उनमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, वो चंगा करने वाला प्रभु है। आत्मिक चंगाई, शरीर की चंगाई दोनों उसके पास है। याद रखिए, शरीर की चंगाई, मानसिक चंगाई उसी के पास है, कोई संसार में दे नहीं सकता। डॉक्टर भी आखिरी में कहता है ऊपर वाले को याद करो, भाई मेरे बस के लिए, मेरे पास जितने इंजेक्शन, जितना ज्ञान था उस तरह के इंजेक्शन लगा दिए, हमने उतनी दवाइयां खिला दी, अब ऊपर वाले को याद करो, वही बचा सकता है। वो उसको ही मालूम है शरीर का बनाने वाले ऊपर बैठा है। तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। और जब अलग हो गए, यशायाह किताब उसका 59वां अध्याय और उसके 2 में लिखा है, तुम्हारे अधर्म के काम, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया। अधर्म, इनिक्विटीज बोलते इंग्लिश में। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से, एकमात्र ईश्वर से, उस सत्य से, उस ज्योति से, उस सच्चाई से, उस पवित्रता से, अनंत काल के ईश्वर से दूर कर दिया। तुम्हारे अधर्म के काम और तुम्हारे पापों के कारण, दूसरी बात तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है कि वह सुनता नहीं। पाप में चले गए और हम फिर उसको याद करते, कहां सुनेगा वो? हमारा पाप, हमारा अधर्म का काम परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए वो कह रहा है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा छिपा है कि नहीं सुनता। कितनी कर लो प्रार्थना, नहीं सुनेगा वो। आप बुराई में जीवन जी रहे हो, बुरा कर रहे हो, बुरी बातें बोल रहे हो, एक दूसरे को नीचे गिरा रहे हो, एक दूसरे को दुखी करो, आत्मा को शोकित कर रहे हो और उसके बाद आप प्रार्थना करो, कभी नहीं सुनी जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, हम उससे अलग हैं और वचन कह रहा है तो मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, केवल परेशान, केवल परेशान। यशायाह किताब उसका 1:15 में लिखा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। इसके लिए जो अलग हो गए, जो अलग हैं, तो वो कह रहा है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको मुझसे अलग कर दिया और तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह ऐसा छुपा है कि वो तुम्हारी नहीं सुनता, प्रार्थना नहीं सुनता। तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। इस बात को याद रखिए, परमेश्वर इस बारे में कह रहा है कि हमसे अलग होकर, अधर्म के काम करके, पाप में फंसकर और तुम दूर चले गए मुझसे और फिर प्रार्थना कर हाथ रख, कह रहा मैं तुम्हारी कभी नहीं सुनूंगा, नेवर। कितनी जोर जोर से चिल्ला लो और कहो प्रभु तो चलो धन्यवाद कर, तूने तो मुझे छोड़ दिया, मेरी आराधना को छोड़ दिया। ये जो अधर्म है जो है ना, ये अधिकार का उल्लंघन है, परमेश्वर के अधिकार का उल्लंघन, या जिसे निभाना चाहिए, जो कर्तव्य हमें निभाना चाहिए,
जो मानव जाति का दायित्व है हम नहीं निभा रहे। आज लोग परेशान है, गवर्नमेंट परेशान है। जब तुम मुझे बने रहोगे फलदायक हो जाओगे। तुम मुझे बनोगे नकारात्मक की जगह सकारात्मक जाओगे। इफ यू आर विथ मी, इफ यू आर क्लब विथ मी, इफ यू आर जॉइंड विथ मी, यू विल बी फ्रूटफुल, यू विल लीड अ पॉजिटिव लाइफ। हम सबके पास ज्ञान है, बुद्धि, हम संसार के ज्ञान बुद्धि में जी रहे हैं और हम अपने ज्ञान पर, बुद्धि पर पूरा भरोसा रखते हैं। वी लीन ऑन आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। हम अपने ज्ञान और बुद्धि पर बहुत भरोसा रखते हैं। नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 से 8 तक लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। बाइबल साफ बताती है, क्लियर बोल रही है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सारे काम करना, उसी को याद करके सारे काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा रास्ता, सीधा मार्ग निकालेगा। ऐसे हमारे दिमाग सब टेढ़े मेढ़े हैं। जब उस पर भरोसा रखेंगे, उसके वचन पर चलेंगे, उसको हर समय अपने हर काम में याद करेंगे, तो लिखा है वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। कई लोग कहते हैं तो बहुत बुद्धिमान है, हमें जरूरत नहीं परमेश्वर की। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, यानी कि यू ऑट टू हैव द फियर ऑफ गॉड। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। बुराई से तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, इस ईश्वर भरोसा रखना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। बाइबल का परमेश्वर आपको चंगा रखना मांगता है। बाइबल का परमेश्वर आपको हुष्ट पुष्ट रखना मांगता है। बाइबल का परमेश्वर आपको अच्छे ज्ञान और बुद्धि बनना चाहता है। सिर्फ वो कहता मुझसे जुड़ जाओ, जुड़ जाओ मुझसे। तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन नॉट डू एनीथिंग। मैं चंगा रखूंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी। हम लोग कभी कभी जब ज्यादा ज्ञान आ जाता ना तो कहते हैं आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। फिर अपने दोस्त यारों के साथ मिलकर बोलता है वी कैन डू। फिर उसका पूरा ग्रुप आ जाता, परिवार के जन होते, चाचा चाची ताऊ वगैरह सब होते, ओ ऑल वी कैन डू, हम सब कर सकते हैं, मजबूत हम लोग, मैं कर सकता हूं, हम कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते, इंसान अकेले कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हां, जब हम यीशु मसीह में जुड़ जाएं तो तब हम कह सकते हैं मैं कर सकता हूं, हम कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जब आप यीशु से जुड़ जाओगे ना, आप ज्योतिवान हैं, यू आर इन द लाइट ऑफ द लॉर्ड। जब आप यीशु मसीह जुड़ जाओगे तो जगत की ज्योति में आ जाओगे। यीशु कहा मैं जगत की ज्योति। जब आप यीशु के साथ जुड़ जाओगे तो अनंत काल की ज्योति में जुड़ जाओगे, द लाइट ऑफ इटर्निटी। जब आप यीशु मसीह जुड़ जाओगे तो सत्य की ज्योति में जुड़ जाओगे और फिर कहोगे उद्धार करता मेरे जीवन में, हालेलुया। फिर कहोगे उद्धार करता मेरे जीवन में है। और जब यीशु मसीह में आ जाओगे हम फलवंत हो जाएंगे। यू कैन बी फ्रूटफुल। आपको प्रभु कहां से देगा, कहां से लाके देगा, उसका काम है। यूहन्ना 15:7 में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, इस बात को ध्यान रखिए, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, यानी परमेश्वर का वचन। यीशु कहता जो मेरे वचन अगर तेरे अंदर बने रहेंगे, मुझ में तू जुड़ा रहेगा, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, हालेलुया। जो चाहो मांगो, आज मांगने के लिए बहुत है, और प्रभु इसको जो चाहो मांगो। माँ बाप से मांगो, कहते भाई बेटा मैं ये कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता, इतनी मेरी औकात नहीं, मेरे पास तो पैसा नहीं है।
चाचा से बोलो, ताऊ से बोलो, बुआ से बोलो, सब कहीं में थोड़ा बहुत कर सकते हैं भाई। कभी कभी लोग शादी होने वाली, आप क्या करोगे भाई? हम ज्यादा नहीं कर सकते, हम थोड़ा बहुत तो कर ही देंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे, हम कुछ ना कुछ कर देंगे। इंसान की आदत है, कुछ ना कुछ कर देंगे। तो बहुत कुछ कौन करेगा? बहुत कुछ कौन करेगा? लिखा है इस किताब के अंदर, तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया, यीशु कहता है सबको, बहुत कुछ मैं करूंगा, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम्हें बना लूंगा, और फिर जो चाहो मांगो, व्हाटएवर यू आस्क इन माय नेम, वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया, सब मिलेगा। यही तो खूबी है यीशु की, इसलिए कह रहा मुझ पे बने रहो। हालेलुया, आज संसार को जरूरत है, क्योंकि यीशु में बने रहने का मतलब है उससे जुड़े रहने का मतलब है। लिखा है मत्ती 7 और 8 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला है। क्या मतलब इसका? मांगो तो दिए। यीशु कहता मांगो मुझसे, मेरे पास आओ, मेरी डाली में जुड़ जाओ और मांगो मुझसे। ढूंढो तो पाओ। क्या ढूंढो? नौकरी ढूंढो, पाओगे। अच्छी बहू ढूंढो, पाओगे। अच्छा घर ढूंढो, पाओगे। अच्छे रिश्ता ढूंढो, पाओगे। अच्छी जगह रहना चाहते, पाओगे। अच्छे लोग आपके पास आएंगे, पाओगे। और उसके बाद यीशु कहता मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम्हें बना रहा हूं, और जब तुम मुझे बने रहोगे तो लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला। जहां भी जाओगे खटखटाओ, खोला जाएगा, वो दरवाजा खुलेगा। वो लोग आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह हर एक को अपने हृदय के हिसाब से उसे आशीष देता है, अपनी हृदय की आशीष देता है। यीशु मसीह उसको बोल देता कि जा, वो आ रहा, वो भाई वो बहन आ रही, उसकी मदद कर, खटखटाएगा, खोल लेना, और जो चाहता उसको देना। मरकुस 11:24 लिखा है, जो कुछ प्रार्थना मांगो प्रतीति कर लो, मिल जाएगा। जो कुछ प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, वह तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब होगा? जब हम उससे जुड़े रहेंगे। ये सारी बातें कब होगा? जब उससे जुड़े रहेंगे, और जब जुड़ जाएंगे फलवंत हो जाएंगे और बहुत फलदायक होंगे। फिर किसी संसार में किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का कार्य जो है वो सबसे अलग है। वो कहां से लाएगा, कैसे करेगा, वो उसकी हाथ में है। अब कुछ हम उदाहरण देखेंगे। एक व्यक्ति जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, लूका किताब उसका 10वां अध्याय और उसके 30वें पद को, लूका किताब 10वां अध्याय और उसका 30 में लिखा है, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। एक मनुष्य, अब यहां पर कुछ गहराई बात है जो हम आपको बताना चाहते हैं। एक मनुष्य यरूशलेम को छोड़कर वो यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा कर दिया। ये क्या चीज है? ये क्या बाइबल बता रही है? यरूशलेम जो है, यरूशलेम के अंदर एक जगह बैतलहम, जहां पर प्रभु यीशु का जन्म हुआ, और यरूशलेम को बोलते हैं या बैतलहम को कहते हैं हाउस ऑफ ब्रेड। ये नाम दिया गया है। इब्रानी शब्द में बैतलहम को कहा गया है जो यरूशलेम के अंदर है, हाउस ऑफ ब्रेड, क्योंकि यीशु मसीह वहां पैदा हुआ है। क्यों कहा गया हाउस ऑफ ब्रेड? क्योंकि जब मूसा जो था इस्राएलियों को बाहर निकाल के लाया तो 40 दिन स्वर्ग से मन्ना गिरा, स्वर्ग से रोटी गिरी। प्रभु यीशु धरती पर आया, उसने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। यानी कि जब यीशु पैदा हुआ बैतलहम में, यरूशलेम में, और जब वो बड़ा हुआ तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है यीशु ने इस बारे में कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं। यूहन्ना 6:33 लिखा है। यीशु ने कहा क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। स्वर्ग से कौन उतरा? प्रभु यीशु। और फिर लिखा हुआ है कि 6:27 में, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। तब यीशु ने कहा, एक बार यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं।
यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना हो। क्या मतलब है? अगर आप यीशु बने रहोगे, जीवन की रोटी यानी बीमारी तकलीफ बचे रहोगे, यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा, वो आपको जीवन देगा। यरूशलेम को छोड़कर यह व्यक्ति जो था कहां जा रहा था? यरूओ को। और यरूओ जो बताते हैं खजूर के पेड़ से लदा हुआ बड़ा शहर है। यह अपने रोटी के घर को छोड़कर, अपनी आराधना की जगह को छोड़कर, अपने स्थान को छोड़कर यरूओ को जा रहा था, बड़े शहर को जा रहा था। बीच में क्या हुआ? डाकू ने पकड़कर उसको घेर लिया और मार पीट कर उसे अधमरा कर छोड़कर चल गए। जब आप प्रभु यीशु को छोड़ दोगे, इफ यू लीव द क्राइस्ट, इफ यू लीव द ऑनरेबल प्लेस, जो जगह प्रभु ने आपको आशीष दी है, बाहर शैतान खड़ा है। बाहर शैतान खड़ा आपको नाश करने के लिए। ये परमेश्वर आपको जगह दी है, पवित्र जगह दी, स्थान दिया बैठने के लिए। इस जगह पर प्रभु आशीष उतारता है। अगर आप सोचोगे मैं कहीं और चला जाऊं, तो बाहर शैतान खड़ा आपको नाश करने, क्योंकि यहां से छुटकारा मिला है। यीशु का जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। जुड़ जाओ। हर चीज की आशीष यीशु पास है, हर चीज की आशीष। ऑल द ब्लेसिंग जीसस हैज। सबसे बड़ी बात है जीवन की रोटी यीशु खुद है। प्रभु यीशु आपके लिए मेरे लिए आया, एक उपहार है। जीवन की रोटी जो है अनंत काल की आशीष है यीशु पास। क्राइस्ट इज गिफ्ट टू ऑल मैनकाइंड। मसीह जो है उपहार है सारी मानव जाति के लिए। अगर हम यीशु मसीह से जुड़े रहेंगे, इफ यू आर कनेक्टेड विद जीसस, यदि हम इस दाखलता से जुड़े रहेंगे, तो हमारे जीवन में किसी बात की कमी नहीं होगी। इस बात को याद रखें, कभी नहीं कमी होगी। हर समय वो कमियों को दूर करेगा, धीरे धीरे दूर करेगा। हर चीज का उसका समय होता है। पहला राजा उसके 17वां अध्याय और 1 में एक प्रभु का भविष्यवक्ता है, दास है, तिशबी एलिया है। तिशबी जगह का रहने वाला एलिया जो परमेश्वर भविष्यवक्ता है, जो गिलाद के परदेशी में से था, यानी कि गिलाद में रहता था, वो परदेशी था। उसने आपसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हो, उसके जीवन की शपथ राजा से कह रहा है। एलिया जाकर राजा से कह रहा है, हे राजा, जिस ईश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, जिसकी संगति से मैं जुड़ा हूं, जिसकी मैं आराधना करता हूं, जिसकी सच्चाई में बना हुआ हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा ना ओस पड़ेगी। वो कह रहा है, राजा परमेश्वर ने मुझे एक बात बोली है, और हाँ राजा मैं तुझे बता रहा हूं कि आने वाले समय में बहुत भयंकर अकाल पड़ेगा, ना तो पानी गिरेगा और ना ओस पड़ेगी। इस बात को राजा को सुना दिया। ये परमेश्वर की ओर से आया। मैं उस ईश्वर की आराधना करता हूं, मैं उस ईश्वर से जुड़ा हुआ हूं, और उसने मुझे दर्शन बताया, उसने आत्मा मुझे बताया कि आने वाले समय में भयंकर अकाल पड़ेगा। और इस बात को कहकर वो चला गया। फिर परमेश्वर एलिया से बोलता है एक और बात। क्या बोलता है? कि यहां से चलकर पूरब की ओर मुख करके करीत नाम नाले में जो यर्दन के सामने छुप जा। लिखा है, परमेश्वर कहता है जा उस नाले के पास छुप जा, उसी नाले का पानी पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि तुझे वहां खिलाएं। अगर आप प्रभु के साथ होगे और प्रभु की संगति बने रहोगे, दाखलता से जुड़ोगे, ये उदाहरण जो बता रहा है कि परमेश्वर आपको, चाहे अकाल पड़ जाए, चाहे सूखा पड़ जाए, चाहे कितनी भी महंगाई बढ़ जाए, वो आपको खिलाएगा। हालेलुया, वो खिलाएगा, क्योंकि वो करता है। ही इज द क्रिएटर, वो आपका करता, उसने आपको बनाया, आपके अंदर सांसों से डाली। एलिया से कहता है यहां तो अकाल पड़ा, तू निकल यहां से, क्योंकि तू मेरा सेवक है, तू मेरी संगति में रहता, तू मुझसे प्रार्थना करता, चल यहां से और खराब नाले के पास है, वहां का पानी पी, और मैं कौओं को आज्ञा दूंगा, वो तुझको खाना खिलाएंगे। क्या खाना खिलाएंगे? लिखा है, और सवेरे और शाम को कौओं उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वे नाले का पानी पिया करता। कौवे, मालूम कौवा मांस खाता है, कौवा मांस खाता है, और कौवे के मुंह में परमेश्वर मांस डाल दिया, जा मेरे सेवक को देकर। क्या सीन होगा वो?
कौवा लालची है, एक लालची को पकड़ लिया, एक मांस खाने वाले कौवे पकड़ लिया और कहा जा मेरे से वो खिला। कैसे होगा? कौवा कहा तो कर रहा हो, क्योंकि उसको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। और जाकर उसने एलिया के पास रख दिया, सुबह और शाम जाते थे, खिलाते थे और कौवा उनको खाना। ये परमेश्वर, यदि तुम जुड़े रहोगे मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझसे जुड़ जाओगे, मैं अद्भुत काम करूंगा तुम्हारे जीवन। वो क्या करेगा, कैसे करेगा, वो उसका कार्य है। परमेश्वर का वचन एलिया सुनता था। इसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन 5वें पद में, यहोवा का यह वचन मानकर, लिखा है इस किताब के अंदर, यरदन के सामने करीब नाम नाले में जाकर छिपा। वचन को मानना है आपको, मुझको वचन को मानना है, तब परमेश्वर बड़ी बड़ी विपत्तियों से आपको बचाएगा। अब विपत्ति संसार बहुत बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी, क्योंकि इस किताब के अंदर, बाइबल के अंदर बहुत कुछ लिखा है। आने वाली बातें जो हजारों साल पहले लिख दी, इसमें पूरी हो रही है, अब पूरी हो रही है। परमेश्वर का वचन सुना उसने, आज्ञा का पालन मांगा और एलिया जाके वो नाले पर छुप गया, करीब नाले। क्या हुआ, क्यों छुपा? क्योंकि आहाब इसको पसंद नहीं करता था। ये भविष्यवक्ता था। आज भविष्यवक्ता पसंद नहीं करते, क्यों? नाम लेके बात करते और लोग झंझला जाते। ये नहीं पता कि परमेश्वर से प्यार करता, नाम ले रहा उनका, ताकि हम सुधर जाएं। आहाब जो था पसंद नहीं करता था, लेकिन परमेश्वर, जा यहां से निकल, मैं तेरे लिए खाने का सारा इंतजाम करूंगा। मनुष्य नहीं करेगा, जैसे कौवों को भेजा रोटी मांस लेकर। मेरे भाई याद हो कि यदि हम उसमें बने रहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि लिखा है भजन सीता उसके 77 के 14 में, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। अद्भुत काम, ही डज ऑल द मिरेकलस वर्क। एक जगह घड़ी का मुंह खोल दिया, कौवे से खाना खिला दिया, कबूतर से बोल दे जा बता दे कि सब कुछ खुल चुका है। नूह से क्या, नूह के जमाने हुआ ये परमेश्वर है, तो अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है। इब्रानी किताब 13:5 में आया है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। जब तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुमको त्यागूंगा। तुम्हारी इजाया किताब उसका 49वां अध्याय और 15वें पद लिखा है, तुम्हारी माता जिसे उसने अपने बच्चे को दूध पिलाया और जन्माया, वह भूल सकती है। तुम्हारी माता जिसे उसने अपने बच्चे को दूध पिलाया और जन्माया है, वह भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। मैं तुझे नहीं भूल सकता। जब हम मुझसे जुड़े रहेंगे, याद रखिए वो आपकी पूरी मदद करेगा। तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। भागो, कहां तक भागोगे? तो कहता कुछ नहीं कर पाओगे। आई कैन डू, मी कैन डू, ही कैन डू, शी कैन डू, ऑल कैन डू। यस, यू कैन ओनली डू व्हेन यू आर विथ मी। तुम कर सकते हो, सब कर सकते हो जब तुम मेरे पास हो। अगर तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यशायाह उसका 49वां अध्याय 16 में लिखा हुआ है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया। जब आप उससे जुड़े रहोगे तो परमेश्वर अपने हथेली पर आपके चित्र को खोद कर बनाया है। आपकी तस्वीर को, आपकी पिक्चर को, यानी देख मैं तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपना सदा मेरी दृष्टि के सामने, तेरी दीवार, तेरा घर, तेरा जीवन मेरे सामने है। तू रो रहा है, मैं तेरे सामने हूं, मैं देख रहा हूं तुझे। तू परेशान हो, तू मेरे सामने, मैं तुझे देखता हूं। प्रभु कहता मैंने खोद कर बनाया है, मैं तुझे हर पल देखता हूं। अगर तू दुखी होगा मैं तुझे को सुख दूंगा, अगर तू बेचैन होगा मैं तुझको चैन दूंगा। तेरे पास परेशानी होगी, प्रभु कहता मैं तेरी परेशानी दूर करूं। क्यों? क्यों? विश्वासियों की, जो बच्चे उस पर भरोसा रखते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, उसका चित्र बना। और उनका भी चित्र है, वो धुंधला है, जो उससे दूर है। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु में है, उनका चित्र पूरी तरह खोद कर बनाकर हर पल देखता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी के साल में। फिर लिखा हुआ भजन सीता 91 और 15 में, जब वह व्यक्ति जो मुझसे जुड़ा है मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। जब वो मुझको पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा।
प्रभु कह रहा है मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसको सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। कितनी बड़ी बात है। जब आप प्रभु यीशु जुड़े रहोगे तो वह लिखा है जब भी वो पुकारे मैं उसकी सुनूंगा और किसी की नहीं सुनेगा। धोखे मत रहना कि प्रभु नहीं सुनता, क्योंकि आप उसके विरोध में हो। लेकिन जो लोग जुड़े रहते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, हर से प्रार्थना करते, कहते हैं जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसको सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसके नाम को ऊंचा करूंगा। हर जगह उसका नाम फैलेगा, लोग जानेंगे कौन व्यक्ति है। यह है प्रभु की आशीष जब आप उससे जुड़ोगे रहोगे। सच्ची दाखलता में, यानी कि यीशु मसीह दाखलता सच्ची। इस बार में याद रखिए, और जो यीशु बना रहेगा, जो दाखलता बना रहेगा, लिखा है वो बहुत फल फलता है, आशीषों से भरा रहेगा। भजन संहिता 91:16 लिखा है मैं उसको लंबी उम्र दूंगा, दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। यह आशीष है। मैं उसको लंबी उम्र दूंगा, दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। विथ लॉन्ग लाइफ आई विल सेटिस्फाई हिम एंड शो हिम माय सैल्वेशन। जो मैंने उद्धार उसके जीवन में किया है, एक एक बात को उसके सामने लाकर जब तक जिंदा दिखाता रहूंगा कि देख मैंने कितना किया, देख मैंने कितना किया। यहां तो जरा सा लोग वो करते छोड़ के भाग जाते, और फिर जब तकलीफ आती फिर मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। देन यू कीप ऑन शाउटिंग। शाऊल चिल्लाता रहा, शाऊल कुछ नहीं मिला। आखिरी में शाऊल जो था तलवार लग के उसके ऊपर तलवार को गाड़ा, उसके ऊपर गिर के अपनी आत्महत्या की। क्यों? वो परमेश्वर से दूर हो गया था। शाऊल क्यों बना सा? वो परमेश्वर से दूर हो गया था, उसने पाप किया। लेकिन हम उससे जुड़े रहेंगे तो लंबी उम्र देगा, तृप्त करेगा, और जो वो करेगा हमारे जीवन में जीते जी सब दिखा देगा। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 14:10 में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा मैं पिता में हूं और पिता मुझ में। बड़ी बात है, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में। जो बातें मैं कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में है, यानी होली स्पिरिट मुझ में है, रहकर अपने काम करता है। यानी कि यीशु कह रहा है मैं अपने में नहीं करता हूं, वो पवित्र यीशु वो आत्मा में मेरे अंदर है, और जो मैं करता हूं वो कहता मैं वो करता हूं। अंधे की आंख खोल दी, यीशु ने काम किया। गूंगे को मुंह खोल दिया, बहरा सुनने लगा, आंधी तूफान को रोक दिया, शांत कर दिया, मुर्दे खड़े कर दिए, पानी पर चला, पानी को अंगूर का रस बना दिया, 5,000 4,000 भीड़ को खाना खिला दिया, तृप्त कर दिया। यानी कि यीशु मसीह याद है कि तृप्त करता है। हम खाना खाते पेट भरने के लिए, मतलब याद है कि दोनों बातें हैं। हम खाना पेट भरने के लिए खाते, तृप्त नहीं होता कोई। अभी खा लिया, चला वहां भी खा लेते, दिल नहीं भरता। दिल मांगे मोर मोर मोर, खाओ खाओ, इतना खाओ कि बाद में हजमोला खाओ, डाइजिन खाओ। प्रभु यीशु तृप्त करता है, सेटिस्फाई करता है। इसलिए उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, मैं तुम्हें सेटिस्फाई तृप्त कर दूंगा। 5,000 4,000 भीड़ ने खाकर क्या बोला? तृप्त हो गए। अब उन्हें झूठ जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन की रोटी यीशु ने शेयर करी है, 4,000 लोगों पर, 5,000 लोगों पर बांटा है। तुम मुझ में बने रहो, जीवन की रोटी तुम में बनी रहेगी। तुम मुझ में बने रहो, फलदायक तुम बने रहोगे। तुम मुझ में बने रहो, चंगे तुम रहोगे। तुम मुझ में रहो, हंसमुख तुम रहोगे। तुम मुझ में बने रहो, शांति आनंद तुम बना रहेगा। और तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। क्रूस पर बलि चढ़ गया, क्या मतलब है? सब कुछ किया उसने धरती पर, सब कुछ किया, और क्रूस पर बलि चढ़ गया। अपना बेशुमार पवित्र लहू बहा दिया। किसके लिए? हमारे लिए, समस्त मानव जाति के लिए, क्योंकि हम सब पापी हैं और उससे दूर हैं। प्रभु यीशु आपको छुटकारा देना चाहता है। उसके क्रूस के पास आओ, उसकी आराधना करो, उससे बातचीत करो, अपने प्राण को बचाओ। याद रखिए, ये अंदर जो लहू बह रहा है, प्राण है, यही सारे काम करता है, यही सारे काम करता है। बुराई ये करेगा, झगड़े ये करेगा, बुरी बातें ये करेगा, प्राण अंदर। लेकिन अगर ये वचन सुन लेगा, आत्मा अंदर बैठा सुन लेगा, हमारा प्राण धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जब प्राण ठीक होगा, आपके हाथ, आपकी आंख, आपका पैर भी ठीक होगा।
हालेलुया। ये तीन बातें याद रखिए। शरीर का तो जो आत्मा है परमेश्वर की देन है। प्राण जो है, जब आत्मा निकलेगा प्राण में निकल जाता, इसलिए प्राण जो है, जो खून में निकल बह रहा है, इसको हमें सुधारना है। और ये सुधरेगा कैसे? प्रभु यीशु के वचन से। और आगे लिखा हुआ है, बाइबल का लिखा है, क्योंकि अब यीशु के आने का समय हो गया, यीशु आ रहा है। लूका किताब 21वां अध्याय 22 में लिखा है, क्योंकि पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। अब पलटा लेने का समय आ गया। जो बातें यीशु ने खुद कही 2024 साल पहले, जब यीशु धरती पर था, आज वो बातें पूरी होने जा रही है। पलटा क्योंकि पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी होंगी। लूका 21-22 लिखा है। और लूका किताब उसका 21-25 से 28 तक लिखा है, और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, संकट फैलेगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। बड़ा बड़ा बिजनेस रुक जाएगा, क्योंकि जितने जहाज होते हैं समुद्र से निकलते हैं, और समुद्र में जो कोलाहल मचेगा, बड़ी बड़ी लहरें उठेगी, सारे जहाज रुक जाएंगे। और जो बड़े बड़े बिजनेस, जो बड़े बड़े कार हो रहे हैं, बड़े बड़े जो दूसरे देशों में फैले हुए हैं, वो सब रुक जाएंगे। और जब सब रुक जाएंगे, सोचो क्या होगा, सोचो क्या होगा, क्योंकि जहाज रुक गए, जिसमें सामान आ रहा था वो देश को देने के लिए, बिजनेस करने के लिए, सब रुक जाएगा। लिखा इसलिए लोग कोलाहल से घबरा जाएंगे, और भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी नहीं लगा, क्योंकि आकाश की भी शक्तियां हिलाई जाएंगी। जमीन पर, आकाश पर सब कुछ तहलपहल हो जाएगा, सब कुछ मैशअप हो जाएगा। फिर क्या होगा? तो मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ करता है, सृष्टि का करता है। मेरे बहनों, याद रखिए, ये वचन आपके पास है। और लिखा हुआ है, जब ये समय आएगा, जब इस समय को देखोगे, तब उसके बाद एक बात होगी, तब मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह, मनुष्य के पुत्र की सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पे आते देखोगे। यीशु आ रहा है, बादलों पे आएगा। क्या होगा? बड़े संगीत बजाएंगे, तुर्रियां फूंकी जाएंगी, सारे स्वर्गदूत बाहर आएंगे, सब ज्योति होंगे, यीशु बीच में आएगा, और यीशु खड़ा होकर हाथ फैलाएगा, और जितने विश्वासी लोग हैं, आप और मैं जिंदा रहेंगे, मर भी गए तो भी कब्र से बाहर आएंगे। अगर आपको किसी ने समुद्र में, नदी में बहा दिया, नदी से तो बाहर निकालेगा आपको। याद है कि ईश्वर है। समुद्र लाश दे देगी, नदियां लाश दे देगी, और जमीन में जुगाड़े गए तो सब खड़े हो जाएंगे, सारे विश्वासी खड़े हो जाएंगे, और तुर्री बस्ती रहेगी, सब उठा ली जाएंगे, आसमान में से उठा ली जाओगे। आप जो कपड़े पहने उतर जाएंगे, दूसरे कपड़े, महिमा के कपड़े पहन ली जाएंगे। ये होगा जब यीशु आएगा। इसलिए लिखा है बाइबल के अंदर, महिमा के साथ बादल पे आते देखोगे, तब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर, जब ये बातें, जब ये परेशानी की बातें जब आप सुन रहे हो सामने, सीधे खड़ो कर उसको धन्यवाद करो, क्योंकि वो आ रहा है और न्याय करेगा आपको तैयार होना दुल्हन की तरह। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, 21 के 33 लिखा हुआ है। लूका 21:33 लिखा है, आकाश पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। जो कहा वो पूरा होगा। रिपेंट एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। आज पछताव करो, माफी मांगो जो हमने गलती करी, कि प्रभु मैंने पाप किया है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। परेशानी का ढेर आएगा, आपको झेलना पड़ेगा, आप यीशु से दूर हो। अभी यीशु का वचन, ये वचन आपके कानों तक पहुंच रहा है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा हुआ है, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हृदय का दरवाजा, ये वचन जो है एक दरवाजा है, तो दरवाजा यीशु है। आप और मैं अपने हृदय को पकड़े हुए, वो कह रहा है हृदय का दरवाजा खोलो। ये वचन से यीशु आपसे कह रहा है, देखो मैं दरवाजे पर खड़ा, तुम्हारे हृदय के दरवाजे पर खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरे शब्द को, मेरे वचन को सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यानी प्रभु यीशु चाहता है कि आप और हम उससे जुड़ जाएं, क्योंकि अनंत काल की आशीष, स्वर्ग की आशीष प्रभु यीशु के हाथों में। परमेश्वर का जो इस पर विश्वास करेगा
वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाए। नाश का मतलब नरक में नहीं जाएगा। जब उस पर विश्वास करेंगे, उससे जुड़ जाएंगे, संसार की सारी आशीष आपको मिलेगी। आपको वंचित नहीं रखेगा, आपको भिखारी नहीं रखेगा, आपको गरीब नहीं रखेगा, आपको धनी बना कर रखेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। रोमियो उसके 10:13 लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। सबके लिए इट्स ओपन फॉर एवरीवन। जो कोई चाहे यीशु पर विश्वास करता हो या ना करता हो, वो भी अगर नाम लेगा, लिखा है वो बच जाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह बचेगा। यूहन्ना 15:4 लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। याद रखिए, प्रभु यीशु कह रहा, तुम फलवत जब भी बनोगे, संसार के आशीषों से भरे रहोगे, आनंद शांति तो मिलता रहेगा, भले चंगे बने रहोगे, उधारी से दूर रहो, गरीबी से दूर रहोगे, जब तुम मुझ में बने रहोगे। क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वचन पढ़ो, वचन पर चलो, जीवन में जीते जी सब कुछ पाओगे, सब कुछ पाओगे। ये किसका वायदा है? जब तक तुम जिंदा हो मैं सबको दूंगा। मृत्यु के बाद स्वर्ग में अनंत काल की आशीष यीशु पास है। आत्मिक जीवन जियो, प्रार्थना में समय दो और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, सेवा के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने देश के लिए, उन लोगों के लिए जो बुरा भला कहते हैं, प्रार्थना करो। क्योंकि यीशु का वचन सबके लिए। तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते और मेरे साथ रहकर तुम फलवंत हो सकते। तो यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।